बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने बात करनी है अबाउट टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी का हमें पता है इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइज़न। वो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, पॉइज़न क्या होता है। इसमें हमने बात करनी है, अगर आपकी बॉडी में देखो खुदा ना खास्ता पॉइज़न चला गया, वो मतलब जिनके साथ भी इश्यूज़ होते हैं, पॉइज़न चला गया। अब हमारे साथ मसला डॉक्टर का क्या होता है, उसने उस पॉइज़न को या उस पॉइज़न के जो फर्दर जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको बॉडी से रिमूव करना होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज़ हाउ टू रिमूव द पॉइज़न। अब आपके पास इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 3 हैं। ठीक है, अब पॉइज़न तो है, कुछ पॉइज़न जो होगा वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया होगा, उस एब्जॉर्ब्ड पॉइज़न को रिमूव करना है आपने बॉडी से। ठीक है, एब्जॉर्ब पॉइज़न को रिमूव करना है। फिर अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा तो अनएब्जॉर्ब पॉइज़न होगा। ठीक है, तो उस अनएब्जॉर्ब पॉइज़न को कैसे रिमूव किया जाएगा। और फिर अगर आपके पास वो एब्जॉर्ब है अनएब्जॉर्ब नहीं, उसकी बात नहीं है कि अगर वो पॉइज़न ऐसा है कि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एंटीडोट देना पड़ता है। ठीक है, जो आपके पास काउंटर एक्ट करेगा इफेक्ट ऑफ पॉइज़न को। उसके लिए आपको कोई भी एंटीडोट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, या तो पॉइज़न एब्जॉर्ब हो गया, आपने उस एब्जॉर्ब पॉइज़न को बॉडी में से रिमूव करना है, अनएब्जॉर्ब है उसको कैसे रिमूव करोगे। और अगर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते तो उसका जो आपकी बॉडी में जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको काउंटरैक्ट करोगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एंटीडोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट अनएब्जॉर्ब पॉइज़न, कि आप अनएब्जॉर्ब पॉइज़न को बॉडी में से कैसे रिमूव करोगे। तो हम कह रहे हैं रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइज़न। ठीक है, अब अनएब्जॉर्ब पॉइज़न जो आपकी बॉडी में है ना, अब उसकी भी टाइप्स हो सकती हैं आगे से, कि आप अनएब्जॉर्ब है, या तो आपने उसे इनहेल किया होगा, अनएब्जॉर्ब में इनहेल्ड पॉइज़न हो सकता है। ठीक है, या आपने उसको बॉडी में इंजेक्ट किया होगा, इंजेक्टेड पॉइज़न होगा वो। ठीक है, इसी तरह वो कॉन्टैक्ट, इसके हम पहले हेडिंग्स लिख रहे हैं। ठीक है, अनएब्जॉर्ब के 4 पार्ट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइज़न होगा, और लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ इंजेस्टेड। ठीक है, 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, या तो आपने उस अनएब्जॉर्ब पॉइज़न जो बॉडी में इसको आपने इनहेल किया, या उसको इंजेक्ट किया, इंजेस्ट किया, या कॉन्टैक्ट पॉइज़न था वो। अब आपने अगर पॉइज़न को इनहेल किया है, तो इनहेल वाले पॉइज़न क्या हो सकते हैं, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाई जो है वो ऑक्साइड है, कोई भी आपने जो है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की जो गैसेज होती हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, उसकी गैसेज को आपने एक्सेसिव अमाउंट में इनहेल कर लिया है। ठीक है, कोल गैस होती है, या आप कह सकते हो सेप्टिक टैंक जो होता है वहाँ से गैस फ्रॉम सेप्टिक टैंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं सारी की सारी आपके लिए हार्मफुल हैं। इनको आपने कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसके लिए क्या स्टेप्स लेने होते हैं, पेशेंट को फ्रेश एयर में लेके जाओ, मतलब जो सोर्स वाली एयर थी जहाँ पे आपके पास ऐसे ये चीज़ें थी इनसे अलग, उनको फ्रेश एयर में लेके जाओ। फिर आपने इंश्योर करना है कि उसका एयर वे क्लियर है। ठीक है, सांस लेने में कोई मसला तो नहीं है। देन अगर कोई क्लियर एयरवे के मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स वगैरह गए हैं तो एयरवे क्लियर है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देन आपने उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है। ठीक है, इस तरह आपने जो है वो इनहेल्ड पॉइजन को उसके इफेक्ट्स को मतलब इस तरह उसको बाद आपने ट्रीट करना होता है। देन आपके पास आ जाता है इंजेक्टेड पॉइजन। अब आपने इंजेक्टेड पॉइजन कौन कौन से हो सकते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में आप इंसुलिन हैवी अमाउंट में दे सकते हो। ठीक है, हिप्नोटिक्स जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किए जा सकते हैं। स्नेक बाइट, वो भी तो जाहिर है आपके ब्लड में जा रहा है, काट रहे हैं, इसके 2 पॉइंट्स आपको लग ऐसे, स्नेक बाइट ऐसे होता है। और आपके पास कोई भी इंसेक्ट मार्क हो सकता है, वो आपके पास सिर्फ 1 पॉइंट है, जैसे अगर किसी इंसेक्ट ने काटा तो 1 पॉइंट मिलेगा, और स्नेक वाले के लिए 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास पॉइजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, इसको कैसे आप बॉडी में से कैसे इसको रिमूव करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने टॉर्निक्विट अप्लाई करना है। ठीक है, टॉर्निक्विट अप्लाई करके फिर आपने मल्टीपल इंसीजन्स देनी है वहाँ पे। जब इंसीजन्स दोगे उस एरिया पे जहाँ पे इंजेक्शन हुआ है, देन आपने वहाँ से सक्शन कर लेनी है उस पॉइजन की। ठीक है, तो ये हमारे पास इनहेल पॉइजन भी हो गया और इंजेक्टेड वन भी हो गया। अब हमें बात करनी है अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन कुछ भी हो सकता है, कोई एसिड भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके आइज़ में जा सकता है, ठीक है, आपकी स्किन पे लग सकता है, आपके वूंड्स पे लग सकता है, आपकी जो बॉडी की नेचुरल ऑरिफिसेस होती हैं, जैसे माउथ है, फिर एनस है, वेजाइना है, नेचुरल ऑरिफिसेस, ठीक है, इनमें वो पॉइजन हो सकता है। तो इसको अपने कॉन्टैक्ट पॉइजन कैसे करना है, सबसे पहले आपने उस पार्ट को जहाँ पे एसिड या कोई भी कॉन्टैक्ट जो पॉइजन है वो लगा है वहाँ पे उसको अपने प्लेन वाटर से वॉश करना है।
प्लेन वाटर से वॉश किया, देन आपने पेशेंट्स के कपड़े चेंज करवाने हैं। कैसे कि हो सकता है कि वो पॉइजन उसकी कपड़ों पे भी लगा हो, तो उसकी क्लॉथिंग को चेंज करवा दो आप, ठीक है। फिर आपने उस पॉइंट पे कोई सूथिंग एजेंट्स अप्लाई करने हैं, जैसे आप आइस लगा सकते हो, पैराफिन वैक्स लगा सकते हो, जिससे उसको पॉइजन के हार्मफुल इफेक्ट्स को आप ट्रीट कर सको, ठीक है। देन लास्ट में आ सकता है, आप आ जाता है आपके पास इंजेस्टेड पॉइजन, जो आपने खा लिया है पॉइजन, उसको आप अपनी बॉडी में से कैसे रिमूव करोगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इंजेस्टेड पॉइजन। इसको आप रिमूव करोगे दो तरीक़ों से, एक होता है एमेसिस, देन यू हैव गैस्ट्रिक लेवेज। एमेसिस हम कहते हैं वॉमिटिंग को, गैस्ट्रिक लेवेज मतलब स्टमक वॉश करना पड़ता है।